वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन साहित्य कला से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स, जो सभी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB, जितने भी फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी कलाविद हैं उनके पुस्तकों को लेकर, उनके ग्रंथों को लेकर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के साइड में मेंशन किया गया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ये क्लियर होगा कि कौन से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें फ़ाइन आर्ट से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, क्वेश्चंस पेपर हैं, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, आप इस चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और मेरे जितने भी इम्पॉर्टेंट्स नोट्स हैं और फाइन आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन पेपर हैं वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उसमें UGC नेट के अकॉर्डिंग भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी मेरे चैनल में मैंने डाल रखा है। तो जिन लोगों ने उस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र सूत्र के किस अध्याय में 6 वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है A, 5वां। 5 इज द राइट आंसर। चित्र सूत्र में 5वें अध्याय में 6 वृद्धि का वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। यहाँ पे प्रदर्शित होना चाहिए, परंपरा को प्रदर्शित करने वाला मात्र एक ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया। ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किसमें किया है? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में किया है। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण, वर्णन 6 वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तरा, रूप निर्माण, श्रृंगार आदि, भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित। राइट आंसर इज B, जयदेव। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती की रचना की। पहला है कवि प्रिया, दूसरा है रसिक प्रिया, देन तीसरा है नल दमयंती। ये तीनों ही रचना किसकी है? केशवदास की है। फिर है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया। इसमें हम रंगों की बात करें तो इसमें लाल, पीले, श्याम रंगों का मूल रंग माना गया है। यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से प्रस्तुत की। चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया वात्सायन, विल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। राइट आंसर इज बी, विल्हड़।
विल्हड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे जिनकी रचना चौर पंचासी का प्रसिद्ध है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना विक्रमांक देव रचित है जो इतिहास ग्रंथ मानी जाती है। वात्सायन ने कामसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना की थी। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता मानी गई। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जय मंगला की रचना की जिसमें षडंग का उल्लेख किया। ये यूपी टीजीटी के 2021 में पूछा गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम। वात्सायन, भरत मुनि, भामहा, मम्मट। राइट आंसर इज बी, भरत मुनि। और फ्रेंड्स ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। यूके पीएससी लेक्चर 2020 में, हरियाणा टीजीटी में, यूके पीएससी जीडीसी में, फिर आरपीएससी ड्राइंग में, आरपीएससी ड्राइंग एंड पेंटिंग में, पीजीटी में और टीजीटी में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र प्रथम सदी ईसा पूर्व की आचार्य भरत मुनि की रचना है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्यशास्त्र में हुआ है। नाट्यशास्त्र में लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना गया तथा सफ़ेद रंग के योग से अनेक रंग बनने की प्रक्रिया लिखी गई। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया। नाट्यशास्त्र में 49 यानी 49 भावों का वर्णन हुआ है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल के ग्रंथों में विद्य चित्र, अविद्य चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है उपनिषद काल, कुषाण काल, मौर्य काल, राजपूत काल। राइट आंसर है ए, उपनिषद काल। उपनिषद काल के ग्रंथों में विद्य चित्र, अविद्य चित्र और धूलि चित्र का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कट गया है। जो यहाँ पे चित्र का वर्णन है वो है रस चित्र। विद्य चित्र, अविद्य चित्र, रस चित्र और धूलि चित्र का वर्णन मिलता है। विद्य चित्र इन चित्रों को कहा गया है जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता हो। फिर है अविद्य चित्र, काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्रों को कहा जाता है। रस चित्र रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्रों को कहा जाता है। और धूलि चित्र रंग के चूर्ण या किसी अन्य माध्यम से जमीन में, भित्ति आदि पर बनाई जाने वाली भांति भांति की रंगोली आदि धूलि चित्र कहा गया है। नेक्स्ट है पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया? कामसूत्र, शुक्रनीति, कला विलास, नाट्यशास्त्र। राइट आंसर इज सी, कला विलास। पंडित क्षेमेंद्र के कला विलास ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है। पंडित क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और इनका स्थिति काल 11वीं सदी ईस्वी था। क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनोपयोगी और 32 पुरुषार्थ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पुरुषार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें 32 पुरुषार्थ संबंधी 32 मत्स्य शील प्रभाव, मान की 64 कलाएं सुनारों के स्वर्ण चुराने की और 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की तथा 10 चिकित्सकों की कलाएं और 16 कायस्थों की कलाएं, गणकों की कलाएं तथा 100 सार कलाएं गिनाई गई हैं। काफ़ी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि क्षेमेंद्र के कला विलास में कितने जनोपयोगी और पुरुषार्थ, कितने कलाएं का निर्माण
किया गया है। इन समस्त सूचियों में यह पूर्ण स्पष्ट है, किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काम सूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? 64, 62, 84, 72। राइट आंसर है ए 64। काम सूत्र में 64 कलाएं पाई जाती हैं। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई। भारत की इस 64 विद्या कलाओं का परिचय वात्स्यायन मुनि के काम सूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। काम सूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। षडंग का विवेचन भारतीय चित्रकला शास्त्रों में नहीं मिलता। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 10वीं से 12वीं शताब्दी में चित्रकला का विचार करते हेतु यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख चित्र को कहते हैं। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, यशोधर पंडित, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी यशोधर पंडित। कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित ने किया था। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की और कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने आलेख्य मीन्स चित्रकला के 6 अंग बताए। उस 6 अंग को इन्होंने एक सूत्र में बांध दिया है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंग कम। भरत मुनि के रसों की संख्या है 8, 9, 6, 10। राइट आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 3, 7, 5, 6। राइट आंसर है सी 5। कलाएं या फिर कला 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 ललित कला, नंबर 2 उपयोगी कला। ललित कला में मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। ललित कलाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला। देन 5 में क्या है? स्थापत्य या फिर वास्तुकला। ये हो गई ललित कलाएं। फिर हम उपयोगी कला की बात कर लें तो उपयोगी कला वे कलाएं होती हैं जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, जैसे बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी। तो ये सब आपके आ जाते हैं व्यवहारिक कला के अंतर्गत या फिर उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह युक्ति है कला ना प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षादम? ऑप्शन है चित्रसूत्रम, वाल्मीकि नारायण, चित्र लक्षण, नाट्य शास्त्र। राइट आंसर है ए चित्र सूत्रम। चित्रसूत्रम नामक प्राचीन ग्रंथ में यह युक्ति है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षादम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कला नाम प्रवरम चित्रम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया। इसके बाद अगर किसी फिलोसफर का नाम आता है तो वो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी।
संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि, भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। चित्र सूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। सत्य वैदिक, सत्य अलग है, सत्य है, फिर है वैदिक, नागर और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्यतः रंग बताए गए हैं। कितने रंग बताए गए हैं? राइट आंसर है बी 5। नेक्स्ट है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 माने गए हैं। नेक्स्ट है, वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, अपराजित परीक्षा, मनोल्लास। राइट आंसर है सी, अपराजित परीक्षा। अपराजित परीक्षा ग्रंथ है भुवन देव की। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा, इंद्र, त्वष्ट, सूत्रधार। राइट आंसर है ए, विश्वकर्मा। कौशेय वस्त्र होते हैं ऊनी, सूती, रेशमी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, रेशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति करती है उपयोगी कला, जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक कला या फिर व्यावसायिक कला। बी है काव्य कला, संगीत कला या फिर नाट्य कला। तो समाज की भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कला मानी जाती है वो है उपयोगी कला। ए इज द राइट आंसर। किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सामवेद, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र। राइट आंसर इज डी, नाट्य शास्त्र। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण। राइट आंसर है बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। राइट आंसर है सी, संगीत। इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, वास्तुकला। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? राइट आंसर इज सी, संगीत। कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर है सी, ऋग्वेद में। उपयोगी कला का संबंध है मूर्तिकला से, वास्तुकला से, संगीत से, आभूषण से। राइट आंसर इज डी, आभूषण से। नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? ललित कला, चित्रकला, उपयोगी कला, ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ललित कला और उपयोगी कला दोनों के लिए। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के शास्त्र में प्रथम सदी में किया गया था। नेक्स्ट है, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? विनय पिटक, कल्पसूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। राइट आंसर है ए, विनय पिटक। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक
कौशल राजा प्रसेनजित के प्रमोद उद्यान के एक भाग में चित्रा सागर यानी चित्र संग्रहालय में की गई। क्वेश्चन इज जय मंगला का लेखक कौन है? यशोधर पंडित, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी रॉय, आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर है ए, यशोधर पंडित। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 65, 44, 25, 64। राइट आंसर इज डी, 64। क्वेश्चन चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राइट आंसर है सी, नग्नजित। सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। राइट आंसर इज डी, 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? चित्रलेखा, उषा, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, चित्रलेखा। चित्रलेखा ने ही राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 10, 9, 5, 7। राइट आंसर है बी, 9। चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, भागवत पुराण। राइट आंसर इज सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के अध्याय 35 से 43 तक 9 अध्याय में विभक्त है और इस ग्रंथ की रचना मार्कंडेय मुनि या फिर नारायण मुनि ने की थी। चित्र सूत्र में चित्र के 4 भेद बताए गए: सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया? 7, 8, 10, 9। राइट आंसर इज बी, 8। नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भावों का विवेचन किया था। 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 भाव होते हैं और चित्रों में 9 रस दिखाई देते हैं। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है और रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने ही परिभाषित किया। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, 2 प्रकार। जो मैंने इसके पहले आपसे कहा था ललित कला और उपयोगी कला, 2 कलाएं हैं। कला को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है फाइन आर्ट, ललित कला, जिसे हम कहते हैं चारु कला। दूसरा है उपयोगी कला, यूजफुल आर्ट, जिसे हम कहते हैं कारू कला। ललित कला का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य कला या फिर संगीत कला। उपयोगी कला, यह कला हमारे जीवन को भौतिक सुख प्रदान करती है, जैसे आभूषण कला, वस्त्र निर्माण कला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार। राइट आंसर इज सी, 5 प्रकार। हिगेल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में ललित कलाओं के 5 भेद बताए हैं। ललित कला का सर्वप्रथम तर्कसंगत वर्गीकरण हिगेल ने ही प्रस्तुत किया। फिर हम वो 5 वर्गीकरण देख लेते हैं। हिगेल द्वारा ललित कला का
वर्गीकरण। सबसे पहले है काव्य कला, जो सबसे ऊंचा माना गया है। फिर है संगीत कला, थर्ड नंबर पे है चित्रकला, फिर है मूर्ति कला, देन लास्ट में है स्थापत्य कला, जो सबसे निम्न कला मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कला कौन सी होती है, तो वो आपकी है काव्य कला, और सबसे निम्न कला है स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? भारत, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, भारत। सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय दर्शन का मूल है। भारतीय कलाकारों ने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं। भारतीय कलाकारों द्वारा अजंता एलोरा की गुफाओं में कला को आदर्श रूप देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? रामायण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। राइट आंसर इज डी, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भयजित राजा का नाम नग्नजित क्यों पड़ा? यह आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी। ऑप्शन पढ़ते हैं, नग्न आत्माओं को हराने के कारण, ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा तुमने नग्न प्रेतों को जीत लिया है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम भयजित ना होकर नग्नजित होगा। चलिए इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, शायद इससे आपको वो कहानी याद आ जाए। भयजित राजा का नाम नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण नग्नजित पड़ा। चित्रलक्षण ग्रंथ का रचना काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नग्नजित द्वारा रचित चित्रलक्षणम की 6ठी शताब्दी की एक प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र के भेद, चित्र सामग्री आदि का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त होती है। चित्रलक्षण ग्रंथ के 3रे अध्याय में चित्र रचना संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या की गई और चित्रलक्षण ग्रंथ के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति की कथा का वर्णन किया गया है। इसी कथा में राजा नग्नजित का नाम ब्रह्मा द्वारा भयजित कहा गया, जिससे राजा को नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने की बात नग्नजित का नाम भयजित हुआ। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र। राइट आंसर इज ए, ललित विस्तार। बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ ललित विस्तार है। यह ग्रंथ महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इसका रचना काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी माना गया और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए? ऑप्शन है 3, 1, 2 या फिर 4। राइट आंसर इज डी, 4। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी सदी ईसा पूर्व की रचना है, जिसके रचना काल मार्कंडेय मुनि हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3य खंड में अध्याय 35 से 43 तक कुल 9 अध्यायों में चित्रसूत्र का वर्णन किया गया। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और
मिश्र चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए? राइट आंसर इज बी 5। इन ग्रंथ की रचना 12वीं सदी में सोमेश्वर भूपति द्वारा की गई। मनोल्लास ग्रंथ में 5 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, वो हैं विद्ध, अविद्ध, रस चित्र, धूलि चित्र और भाव चित्र। और मनोल्लास में अंतराल को स्थान निरूपण भी कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को कालक्रमानुसार चयनित कीजिए। राइट आंसर इज डी। सबसे पहले हैं पाणिनि, फिर हैं भास, फिर है वात्सायन, देन लास्ट है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ विद्वानों के नाम हैं और उनके ग्रंथ हैं, जैसे 10 कुमार चरित, ये है किसकी? दंडी की। शिल्प सूत्र किसका है? शिल्प सूत्र है भुवन देव। तिलक मंजरी है धनपाल की। और श्रृंगार शतक है भर्तृहरि की। तो हम देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो आ का है 3rd, और फिर बा का है 2nd भुवन देव, सा का है धनपाल और दा का है 1st यानी भर्तृहरि। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, शिल्प सूत्र भुवन देव, तिलक मंजरी धनपाल, श्रृंगार शतक भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है रसराज। रसराज है मतीराम की। रस मंजरी भानुदत्त, रसिक प्रिया केशवदास, प्रबंध कोश राजशेखर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रसराज हो गए मतीराम, रसमंजरी भानुदत्त, रसिक प्रिया केशवदास, प्रबंध कोश राजशेखर। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को कालक्रमानुसार चयनित कीजिए। राइट आंसर है बी। सबसे पहले आ जाएगा बृहत संहिता, फिर है कादंबरी, फिर है अभिनव भारती, लास्ट आ जाएगा पंचदशी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णु के अवतारों की दशा अवतार की संकल्पना का सही अनुक्रम चयन कीजिए। ऑप्शन है वराह, नरसिंह, मत्स्य, कुर्म। राइट आंसर है सी। सबसे पहले है मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह। सी इज द राइट आंसर। और इसके हम इनके जितने भी अवतार हैं यानी कि दशा अवतार, 10 अवतार के बारे में देख लेते हैं। तो विष्णु के अवतारों की दशा अवतार की संकल्पना का सही क्रम इस प्रकार होगा: मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। क्योंकि कलयुग में आने वाले जो अवतार हैं उसको कहा गया है कल्कि। पहले 3 अवतार यानी कि मत्स्य, कुर्म और वराह पहले युग यानी कि सत या कृत युग में अवतरित हुए। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे युग यानी कि त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण तीसरे युग यानी कि द्वापर युग में अवतरित हुए। और वर्तमान में या फिर यानी कलयुग जो चल रहा है और भगवान पुराण के अनुसार इस युग के अंत में कल्कि अवतार का इस धरा पर अवतरण होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया? इसका राइट आंसर है सी, विश्वकर्मिया शिल्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। राइट आंसर इज डी। सबसे पहले है अष्टाध्यायी, जो है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व।
फिर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी। उसके बाद है हर्षचरित 7वीं शताब्दी। फिर आता है कल्पसूत्र 375 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को तर्क आर। चलिए अभिकथन पढ़ लेते हैं। नाट्यशास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तर्क आर है, कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों को सही कालक्रम से लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले है कामसूत्र 400 से 200 ईसा पूर्व। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम, इसका जो टाइम पीरियड है वो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर है कादंबरी, इसका टाइम पीरियड है 7वीं शताब्दी। उसके बाद आता है अभिनव भारती, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 950 से 1020 ईस्वी के मध्य। यहाँ पे टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया है, आप उससे मैच करा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भोज। सो फ्रेंड्स, ये रहे भारतीय कला साहित्य से संबंधित 51 क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम में ये क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दूंगी, उसमें आप उस क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़िए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो। और फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर आऊँगी इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में सॉल्व करा पाना मुश्किल है। तो मैं मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं जितनी भी क्वेश्चंस पेपर लाऊंगी वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस फाइन आर्ट से संबंधित होंगे और कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो एग्ज़ाम में ना पूछे गए हों। सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे वो फाइन आर्ट के किसी भी एग्ज़ाम से हो। क्योंकि अगर हम जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, अगर हमारे फाइन आर्ट से संबंधित क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर पूछे जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर वो फाइन आर्ट से संबंधित क्वेश्चंस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग के साथ ही साथ उसके बाहर के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें सिलेबस को भी फॉलो करना है और साथ ही अदर क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।